नमस्कार, मैं मधुसूदन पंडित रेडियो सिटी 90.4 FM से। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार नीरज, जिनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम फिर से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। हजारों कंपनियां हैं, लाखों दवाएं हैं, गली गली डॉक्टर हैं और हर घर में कोई ना कोई बीमार है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए सर, ऐसा है कि इलाज के नाम पे ना सप्रेशन हुआ है। सप्रेशन ऐसा चीज़ होता है कि आप मूलभूत कारण को जाने बगैर आप बस सिम्टोमेटिक रिलीफ दे दें। ये बिल्कुल अगर एक आम आदमी को समझाने के लिए अगर बोला जाए तो ये ऐसे है कि जैसे आप गांव देहात में देखोगे खूंटे होते थे जिससे गाय भैंस को बांधा जाता था जी। तो खूंटा कुछ ज़मीन में भी गड़ा हुआ रहता था और कुछ उसका हिस्सा बाहर में भी दिखाई देता था। खूंटा को उखाड़ने के चक्कर में आपने उसके ऊपरी भाग को तोड़ दिया। अब उसका जो निचला भाग है उसको निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया। एक किसान जो खेती करता है तो आप देखेंगे कि घास जो ऊपर दिखाई देती है उस जमीन के अंदर भी एक उसका जड़ होता है, और बिना जड़ को बिना निकाले आप उसके ऊपरी हिस्सा को अगर तोड़ देते हैं तो उसका जड़ तो अंदर बना रहता है। फिर जब फेवरेबल मौसम आता है घास के लिए तो फिर वो घास उसमें से बाहर निकल आती है। तो मूलभूत कारण ये है कि सिर्फ सप्रेशन हो रहा है, जड़ का इलाज हो नहीं रहा है। बीमारियों का जो जड़ है वो शरीर में मौजूद है। कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ रहा है, दवा खा रहा है, ठीक हो जा रहा है कुछ दिनों के लिए, फिर पुनः बीमारी से ग्रसित हो जा रहा है। अगर दवा पे डिपेंडेंट ना होकर अपने इम्यूनिटी पावर पे अगर हम लोग कुछ वर्क करें जो भगवान ने दिया हुआ है, अगर इसको ही मजबूत कर लें, इससे बेहतर समाधान कुछ हो ही नहीं सकता है। आप देखिए ना, अगर सिर्फ हम लोग इन्फेक्शन के पीछे जिस तरह भागे रहते हैं, एकमात्र कारण इन्फेक्शन का लोग देते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से बीमारियाँ हो रही हैं, तो आप देखिए ना कि एक ही घर में 10 लोगों को अगर सांस की प्रॉब्लम हो रही है या 10 लोगों को अगर डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है जो इन्फेक्शन के चलते है, तो देखेंगे कुछ लोग बहुत सीरियस हो जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत आराम से उस समस्या से बाहर आ जा रहे हैं, हल्की फुल्की दवाओं से, या हो सकता है बिना दवा के भी उस प्रॉब्लम से बाहर आ जा रहे हैं। तो अगर सिर्फ इन्फेक्शन ही अगर सब चीज़ है तो फिर जो कम दवाओं पे बिना हॉस्पिटलाइज हुए या बिना दवाओं के जो बाहर आ गए उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो ऐसा क्यों नहीं हो कि जिनको बहुत हॉस्पिटलाइजेशन का, बहुत एंटीबायोटिक्स का, बहुत दवाओं का ज़रूरत पड़ता है, उनके सिस्टम को, उनके हीलिंग प्रक्रिया को क्यों नहीं इनके जैसा कर दिया जाए जो उसी घर के सदस्य थे और जो कम सीरियस हुए। अगर इनका भी मैकेनिज्म घर के बाकी सदस्यों जैसा हो जाए जो कम सीरियस हुए जी, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि आपने कहा कि अगर हम अंदर रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ा लें अगर, तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो पूरे विश्व में देख रहे हैं कि फास्ट फूड की जो प्रथा है वो काफ़ी बढ़ गई है। बर्गर हुआ, पिज्ज़ा हुआ, हॉट डॉग हुआ, मोमोज हुआ, ये सब भी अगर लोग ले रहे हैं इस चीज़ को। और अभी हाल ही में हरियाणा में एक जगह था, कोई था जहाँ पे कुत्ते के मांस का मोमोज में मिलाने की संभावना को मतलब देखा जा रहा था कि मोमोज में कुत्ते के मांस को मिलाया जा रहा है। तो क्या इससे हमारा इम्यूनिटी पावर कमजोर नहीं होगा? इस पे आपका क्या विचार है खान पान को लेके? देखिए, ये चीज़ें हमारे शरीर की जो नेचुरल प्रक्रिया है बीमारियों से लड़ने की, उसको ये निगेटिवली अफेक्ट करता है। हम शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए, जीभ के थोड़े मोड़े टेस्ट और स्वाद के लिए, कुदरत के दिए हुए जो हमारी कैपेसिटी है जिससे हम बीमारियों से लड़ते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। तो एकदम बिल्कुल ही इन चीज़ों से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। शरीर की जो बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है उस पर बहुत नेगेटिव इसका प्रभाव आता है जी। बीमारी को जड़ से नहीं खत्म कर रहे हैं, उसके ऊपरी हिस्सा को खत्म कर दे रहे हैं, नीचे उसका जड़ बरकरार रह रहा है, जिसके चलते बीमारी पुनः आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को। तो हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे डॉक्टर साहब आप कुछ अपील करें इस खान पान को लेके। हमें अपने शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, जीभ के स्वाद के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपनी विजन को लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। तो दर्शकों से मैं बोलना चाहूँगा कि जीभ के शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागें, विजन लॉन्ग टर्म रखें, जैसे कि फास्ट फूड पे डिपेंड ना हो, हरी सब्जियाँ, ताज़े फल, इन सब का सेवन करें और तनाव बिल्कुल नहीं लें। ज़िंदगी के भाग दौड़ को थोड़ा कम करें, बेचैनी को कम करें, अपने अंदर के थोड़ा इनर पीस पर थोड़ा ध्यान दें। आई थिंक कि आपके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।